डिजाइन करवाया था जहां हर लड़की का कमरा टेडी पिलो और पिंक इंटीरियर से डिजाइन होता है, वहां अनायरा के कमरे में टेडी की जगह बिजनेस की बड़ी बड़ी किताबें, फाइल्स के सिवा कुछ नहीं था। उसका कमरा बिल्कुल सिंपल और काफी एलिगेंट था। वहां काफी एंटिक शोपीस रखे थे जो महंगे थे, जिसके कुछ ही पीस दुनिया में बनते थे। वही उसी कमरे में अनायरा के किंग साइज बेड के पीछे एक बड़ी तस्वीर लगी थी जो अनायरा की थी, जिसमें वो बिल्कुल एक अलग अनायरा लग रही थी। ये एक जंगल के अंदर ली गई तस्वीर थी जिसमें अनायरा ने व्हाइट क्रॉप टॉप और नीचे स्काई ब्लू शोटी पहनी थी। आंखों पर गोगल्स, माथे पर एक गोल हेड पहनी थी जिसमें वो बहुत क्यूट और सुंदर लग रही थी। उसके चेहरे पर एक प्यारी स्माइल थी और वो जंगल के बीच की जीप के पास खड़ी थी। ये तस्वीर 3 साल पुरानी थी। पिछले 3 साल से अनायरा एक रोबोट जैसी लाइफ जीती थी, जिसकी वजह सिर्फ उसके पापा और वो जानते थे। अनायरा जब कमरे में आई, उसका चेहरा वापस सख्त हो गया। उसने अपने कमरे में एक सीक्रेट डोर को देखा, फिर उसने जल्दी से अपने ब्लेजर को निकाल दिया और उसे सोफे पर रख दिया और सीधे उस सीक्रेट कमरे में चली गई जो एक जिम जैसा था। ये अनायरा का पर्सनल जिम था। जब भी वो बहुत ज्यादा गुस्सा होती हो, हमेशा एक्सरसाइज करती। आज भी उसने अक्षत के लिए अपने मन में भरा गुस्सा मशीनों पर उतारने लगी। वो पंचिंग बैग को गुस्से से मारते हुए अक्षत को कोसते हुए बोली, मैं उस दिन को कोस रही हूं जिस दिन ये सब हुआ। मिस्टर सिंघानिया, मैं तुमसे नफरत करती हूं। इतना बोलकर वो पुरानी याद में चली जाती है, जिस दिन से अनायरा और अक्षत एक दूसरे के नाम सुनना भी पसंद नहीं करते थे। फ्लैशबैक 3 दिन पहले एक होटल के एक वीआईपी कमरे में, जहां का माहौल बहुत सीरियस था, वहां सिर्फ 3 लोग बैठे थे। एक थे मिस्टर डेविड, दूसरा अनायरा का असिस्टेंट मयंक और तीसरा था अक्षत। मिस्टर डेविड अमेरिका से यहां सिर्फ एक डील के लिए आए थे, जिसकी मीटिंग अभी हो रही थी। अक्षत ने जब सुना कि गोयल एंटरप्राइज भी उसके साथ मीटिंग करने वाले हैं, तो वो हैरान रह गया, पर वो मिस्टर डेविड के सामने कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो उनकी रिस्पेक्ट करता था। क्योंकि मिस्टर डेविड अमेरिका के सबसे बड़े बिजनेसमैन थे। वो यहां आज एक प्रोजेक्ट के लिए आए थे। मिस्टर डेविड अक्षत को अच्छे से जानते थे कि वो एशिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन था, और उन्होंने इंडिया के टॉप बिजनेस वुमेन के बारे में भी पता लगाया, तो गोयल एंटरप्राइज की अनायरा गोयल के बारे में पता चला। इसलिए उन्होंने अक्षत और अनायरा को मीटिंग के लिए बुलाया था, पर अनायरा की जगह यहां मयंक आया था। अब मीटिंग का टॉपिक क्या है तो आगे ही पता चलेगा। अक्षत ने बात की शुरुआत करते हुए कहा, क्या बात है मिस्टर डेविड, आपने हमें अचानक क्यों बुलाया? अक्षत को पता था कि अगर मिस्टर डेविड उसे डील ऑफर करने वाले हैं तो ये उसके फायदे का ही होगा, इसलिए वो शांत बैठे सब सुन रहा था। मिस्टर डेविड खड़े हुए और प्रोजेक्टर पर कुछ प्ले किया। उस प्रोजेक्ट में एक होटल की डिजाइन शो हो रही थी। मिस्टर डेविड बोले, ये मेरी वाइफ का ड्रीम प्रोजेक्ट है। वो दुनिया में एक ऐसी होटल बनवाना चाहती थी जिसकी डिजाइन किसी भी होटल की न बनी हो। उसने खास एक आर्किटेक्ट से ये खास रोज के जैसी होटल की डिजाइन बनवाई है। ये मेरी वाइफ की आखिर ख्वाहिश थी कि मैं इसे पूरा करूं। ये सुनकर अक्षत और मयंक हैरान रह गए। सब जानते थे मिस्टर डेविड की वाइफ एक जानलेवा बीमारी की वजह से मौत के मुंह में चली गई थी। मिस्टर डेविड की उम्र 30 साल थी, उसकी वाइफ की उम्र सिर्फ 29 साल थी। इतनी छोटी उम्र में उसे ऐसी बीमारी हुई जिससे वो बच नहीं पाई। इतने पैसे होने के बावजूद मिस्टर डेविड उसे बचा नहीं पाए। उसकी वाइफ के मरे हुए सिर्फ 1 साल ही हुआ था। उसने अपनी आखिरी सांस में मिस्टर डेविड से कहा था कि वो ये रोज डिजाइन का होटल बनवाना चाहती है, क्योंकि उसे रोज काफी पसंद थे। मिस्टर डेविड अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, आज भी करते हैं। आज तक उसने दूसरी शादी के बारे में नहीं सोचा। वो बस अपनी वाइफ का सपना पूरा करना चाहते थे। अक्षत, सॉरी मिस्टर डेविड। मिस्टर डेविड ने स्माइल करते हुए कहा, इट्स ओके मिस्टर सिंघानिया। फिर उन्होंने मयंक और अक्षत की ओर देखकर कहा, मैं चाहता हूं कि यह प्रोजेक्ट तुम दोनों मिलकर करो। यह सुनकर मयंक और अक्षत हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। मयंक, ऐसा कैसे हो सकता है मिस्टर डेविड, हम बिजनेस राइवल हैं। मिस्टर डेविड ने स्माइल करते हुए कहा, मैं जानता हूं भले ही मेरी उम्र अभी कम है, पर मैंने दुनिया देखी है। एक पल में सबको पहचान जाता हूं। मेरा यह डिसीजन गलत नहीं है। मैं चाहता हूं तुम दोनों कंपनी साथ में मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम करो। अक्षत ने कुछ सोचकर मयंक से,
क्या तुम सिर्फ राइवल की वजह से इतना अच्छा प्रोजेक्ट घुमाना चाहते हो? और वैसे भी मैंने कभी तुम्हारी बॉस को अपना राइवल नहीं माना। तभी मिस्टर डेविड तपाक से बीच में बोल पड़े, एक मिनट पहले मेरी बात तो सुन लीजिए मिस्टर सिंघानिया, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई। ये प्रोजेक्ट अब जो में होने वाला है, जिसे तुम दोनों की कंपनी पूरी दुनिया में टॉप पर आ जाएगी। साथ ही मेरी वाइफ की शर्त तो सुन लीजिए। वो चाहती थी कि ये काम ऐसे दो लोगों को दूं जो शादीशुदा हो, दोनों का खुद का बिजनेस हो। बिजनेस, ये सुनकर अक्षत के चेहरे की रंगत ही उड़ गई। वहीं मयंक तो सदमे में ही चला गया था। मिस्टर डेविड ने आगे कहा, अगर मिस्टर सिंघानिया ने मिस गोयल के साथ शादी की तो ये डील तुम दोनों को मिलेगी। मैं ये डील उसे ही दूंगा जिसकी शादी हुई होगी। मेरे पास और भी कपल है, पर तुम दोनों में काफी काबिलियत है। तुम दोनों अपने काम को लेकर डेडिकेटेड हो। अगर मैंने तुम दोनों को ये प्रोजेक्ट दिया तो मुझे इस प्रोजेक्ट के लिए या फिर डील के लिए कभी कोई परेशानी नहीं होगी। वैसे भी अक्षत में तो तुम्हारे साथ आज से पहले भी काम कर चुका हूं, इसीलिए अगर तुम दोनों मेरी ये शर्त मानते हो तो ये डील तुम दोनों को मिलेगी। फिर उन्होंने मयंक की ओर देखकर कहा, अपनी बॉस को बता देना कि मेरी शर्त क्या है, और इस प्रोजेक्ट से दोनों का फायदा दुगना होगा, क्योंकि इस प्रोजेक्ट का जितना भी प्रॉफिट होगा तुम दोनों को 50% मिलेगा। मुझे उसमें से 1% प्रॉफिट नहीं चाहिए, क्योंकि मैं ये डील प्रॉफिट के लिए नहीं, अपनी वाइफ के लिए कर रहा हूं। तुम दोनों के पास 6 दिन का वक्त है, सोच समझकर जवाब देना। अगर तुम दोनों की शादी हुई तभी तुम दोनों को ये डील मिलेगी। फिर उन्होंने प्रोजेक्ट की सारी डिटेल की पेन ड्राइव एक मयंक को और एक अक्षत को दे दी और मिस्टर डेविड बाय कहकर वहां से चले गए। वही मयंक सदमे में चला गया था। आज उसे पहली बार अफसोस हो रहा था कि वो इस मीटिंग में क्यों आया। काश वो मीटिंग पोस्टपोन कर देता या फिर अपनी बॉस को भेज देता। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अनायरा से सब बता पाए, पर उसे बताना तो पड़ेगा ही। वहीं मिस्टर डेविड के जाने के तुरंत बाद अक्षत खड़ा हुआ और अपने गार्ड्स के साथ होटल से बाहर निकल गया। उसके चेहरे के भाव सख्त थे। उसने जल्द से जल्द अनायरा की डिटेल्स निकालने को कहा। अगर मिस्टर डेविड की जगह कोई और होता और अक्षत को ऐसी ऑफर दी होती तो अक्षत उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके समुंदर में फेंक देता। पर अफसोस, मिस्टर डेविड एक पावरफुल आदमी है। उसके सामने भले भले लोग भी नहीं टिक पाते। वैसे भी अक्षत और मिस्टर डेविड सालों से एक दूसरे को जानते थे। अक्षत जब बिजनेस स्टडी के लिए अमेरिका गया तब उसी कॉलेज में मिस्टर डेविड पढ़ते थे। दोनों के बीच बातें होती रहती थीं और दोनों के बीच थोड़ी बहुत दोस्ती हो गई थी। इसलिए अक्षत कभी उसकी बात टालता नहीं था। वो जानता था मिस्टर डेविड एक बड़े घर से बिलोंग करते हैं। वैसे तो अक्षत एशिया का टॉप नंबर 1 बिजनेसमैन था, पर इससे पहले मिस्टर डेविड के साथ मिलकर उसने बहुत सारे प्रोजेक्ट किए थे, इसलिए वो उसके खिलाफ नहीं जाना चाहता था। टू बी कंटिन्यू।